देख पा रहे हैं? उसी का ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जो नित्यानंद धाम एकचक्रा गांव जो है, एकचक्रा गांव में नित्यानंद प्रभु का बहुत सारा लीला किया है। एक एक जगह का वर्णन फोकस है। मैं एक लड़का को बोला कि ऐसा एक डिजाइन बनाओ जो धाम का वर्णन करे, तो बहुत सुंदर करके बनाया। वो हमारा किधर गया? एक जो फोटो मिडिल में है वो हमारा इस्कॉन का टेम्पल है एकचक्रा। इसमें सारे बहुत सारे लीलाएं हैं। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सब टाइम करके बताने के लिए, बहुत टाइम लग जाएगा बोलते बोलते। एक लीलाएं है। नित्यानंद प्रभु जब वहां पर जन्म लिए एकचक्रा गांव में, उसका माता का क्या नाम था? कौन जानते हैं? माता का क्या नाम है? पद्मावती। क्या नाम? पद्मावती। और पिता का क्या नाम है? हराय पंडित। नित्यानंद प्रभु बड़ा भाई थे, बड़ा बेटा था हराय पंडित और पद्मावती का। पद्मावती और हराय पंडित का 7 पुत्र थे। कितना था? नित्यानंद प्रभु बड़ा बेटा था, बहुत प्यारा था। नित्यानंद प्रभु ने बलराम जी है, उनका पहले से सारे ज्ञान मालूम है। लक्ष्मण का भी अवतीर्ण हुए थे रामलीला में, और गौर लीला में नित्यानंद प्रभु होकर आए, महाप्रभु का भाई बन के आए। तो उनका इस युग में आने का, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का और कृष्ण बलराम जो इस कलियुग में आएंगे, उसका मकसद था क्या? सभी को कृष्ण प्रेम बांटना। क्या करना? सभी को कृष्ण प्रेम देने के लिए आए। उन्होंने इस कलियुग में किसी असुर को वध नहीं किया। क्या किसी असुर को वध किया? जगाई माधाई को इतना पापी थे, लेकिन तब भी उनको मारा नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको दंड देने के लिए सुदर्शन को बुलाया था। किसको बुलाया था? सुदर्शन को बुलाया था। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतना कृपालु है, बोले प्रभु इन दोनों को कृष्ण प्रेम दीजिए। तो महाप्रभु कह रहा है ये दोनों का कोई यज्ञ नहीं है कृष्ण प्रेम पाने का, ये दंड का पात्र है। ये कोई अच्छा काम नहीं किया, इन दोनों ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए को मैं उसको कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु उसने अच्छा काम नहीं किया, तो मैं जितना भी अच्छा मैं काम किया वो सारे बेनिफिट में दोनों को देता हूं। ये है नित्यानंद प्रभु, इतना कृपालु है, जो अक्रोध परमानंद नित्यानंद लाए। अक्रोध नहीं, उसका कोई भी क्रोध नहीं है। उसका क्रोध होता था तो जगाई माधाई का उद्धार होने का कोई चांस नहीं थे। जगाई माधाई ऐसा भी है जो नित्यानंद प्रभु कृपा में उद्धार प्राप्त हुए। नित्यानंद प्रभु जब जन्म लिए एकचक्रा गांव में, एक छोटा सा गांव है, वहां पर सारे लीलाएं यहाँ पर वर्णन किया है। एक एक करके मैं बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान, जो बारी बोलते हैं नित्यानंद प्रभु बारी। किधर है? देखिए नित्यानंद बारी है, निताई बारी, जहां पर नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ। और एक देखिए वो क्या है ना, गर्भवास। गर्भवास बोलता है जहां पर माता, जहां पर बच्चा को जन्म देता है। हमारा गांव में ऐसा होता था, दाई माँ होता, दाई माँ है लेकिन मालूम है, दाई माँ नारी करता है ना। यहाँ पर तो डॉक्टर लोग करते थे, लेकिन हमारा गांव में माता लोग बोलते थे जी हमारे दाई माँ होते थे। कोई डॉक्टर के पास हम लोग हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुए। तो ऐसा है नित्यानंद प्रभु जहाँ पर जन्म हुआ था, तो उस जगह का क्या नाम है? गर्भवास। उसी जगह में बहुत सुंदर एक फोटो से देखे, लॉर्ड निताई का बाल रूप में वहां पर है। उस छोटा सा मंदिर में बाल रूप में वहां पर है नित्यानंद प्रभु
आप सभी को निताई धाम जाना जरूरी है, क्योंकि आप सभी वृंदावन जाने के लिए ज्यादा उत्साहित है, मायापुर जाने के लिए भी उत्साहित है, लेकिन मैं कम संख्यक में देखता हूं निताई धाम जाने के लिए। बहुत रियल फैक्ट बोलता हूं, उनका ये माइंड में प्लानिंग नहीं होता है। सिर्फ प्लानिंग क्या होता है, ज्यादातर प्लानिंग वृंदावन और मायापुर और जगन्नाथपुरी, इस करेक्ट। लेकिन निताई बिना हम गोल पे नहीं जा सकते हैं। हेलो निताई विनय भाई, राधा कृष्ण पाइटना। निताई का बिना राधा कृष्ण का हम लोग प्रेम भाव नहीं जान सकते हैं। निताई ले करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण भावे। निताई का करुणा जब होगा तब ब्रज राधा कृष्ण का हम लोग चरण में सेवा में इजीली ला सकते हैं। लेकिन नित्यानंद को कृपा बिना महाप्रभु को जान नहीं सकते, और महाप्रभु का जानना है तो निताई का कृपा जरूर लेना है। महाप्रभु बोलता है निताई का बिना हमारा कृपा लेंगे तो हमारा कृपा में नहीं मिलेगा। निताई मिले ना भोला मोर गौर मिले ना, सदा गाय मांग लेती लोग गौर मिले ना। एक बहुत सुंदर भजन है ये। निताई मिले ना भोला मोर, निताई का नहीं लेकर हम क्या कर रहे हैं, गौर को भजन कर रहा है। उसे क्या बोल रहे हैं, निताई मिले ना भोला मोर गौर मिले ना। तो गौर को प्राप्त नहीं होगा, निताई का मिला मिला। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा लेना बहुत जरूरी है। हमारा आचार्य ने सब लिखा है कि नित्यानंद प्रभु हमारा क्या है, आदि गुरु है। कौन है, आदि गुरु है। और गुरु का बिना भजन में उन्नति होगा, गुरु का बिना हम लोग जीरो है। गुरु हम लोग को मार्ग दिखाता है भक्ति का। तो नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, और बलराम है, साक्षात बलराम है। उन्हें बचपन में एक चक्र में बहुत सारी लीला की है। उसमें एक लीला बहुत सुंदर लीला है। नित्यानंद प्रभु ने जब बच्चे लोग को लीला करते थे, उन्हें सब कुछ लीला मालूम है, राम लीला, कृष्ण लीला। तो गांव लोग बोलते हैं तुम इतना छोटा बच्चा है, तुमको इतना सारा लीला कैसे मालूम है? तो मैं मालूम नहीं, मैं खुद ही बलराम हूँ। वो बोलता है मैं खुद ही बलराम हूँ और मैं खुद ही लक्ष्मण हूँ, तो मेरे को पता नहीं चलेगा। सब गांव का आदमी हंसता है, ये बच्चा लोग क्या बोलता है। लेकिन साक्षात बलराम है, लक्ष्मण है, कि उसको सारे स्टोरी मालूम है। तो बच्चे लोग को लेकर उन्होंने क्या कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। कहां पर ड्रामा कर रहे थे, देखिए पर नारी पूता है। कहां पर नारी पूता है, उस जगह में देखा होगा, नीचे होगा, नीचे ऊंचा कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। नारी पूता बोल के, जैसे नारी काट के वो सारे जो चीज होता है वो वहां पर क्या कर, ये वाला इस जगह में नित्यानंद का नाड़ी काट के वहां पर सारे समाधि दिया था। अभी तक है, मेरे बचपन में सब ज्यादा था तो ऐसा ऐसा देखने के था, एज इट इज। लेकिन अभी सब चेंज हो गया, सब पूरा अलग नया कुछ बन गया है। उसी जगह में नित्यानंद प्रभु सामने एक बहुत बड़ा फुटबॉल खेला नहीं, एक ऐसा बहुत बड़ा एरिया था जहां पर नित्यानंद प्रभु सारे बच्चे को लेकर खेलते थे। तो उन्होंने रामलीला का एक स्टोरी उन्होंने चूज किया कि मैं लक्ष्मण हूंगा और मेरे को शक्तिशाली लगेगा, और हनुमान जी गंधमदन पर्वत से विश्व लकड़ी लेकर आकर मेरे को प्राण प्रदान करेंगे। तो ये सारे लीला कर रहे थे। जैसे वे इंद्रदेव ने शक्तिशाली मारा और किया, नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए, ऐसा मूर्छित हो गए उनका सांस भी बंद गया, सांस भी बंद हो गया। तो सारे बच्चे लोग घर के भाग गया, सब पद्मावती और हराय पंडित के पास चला गया जी आपका लड़का को क्या हो गया, सांस नहीं ले रहा है, तब तुरंत आ जाइए। तो पद्मावती और हराय पंडित ने दौड़ के आया, सच्ची देख रहा है नित्यानंद को जमीन में पड़ा हुआ है, शक्तिशाली लग गया, शक्तिशाली में अचेतन हो गए, सांस भी नहीं ले रहा है। तो रोना शुरू कर दिया पद्मावती और हराय पंडित ने, रोना शुरू कर दिया। तो उसको बोला ये कैसे हुआ, बच्चे लोग को पूछा। ये ऐसा हुआ कि हम लोग एक ड्रामा करते थे, जो उन्होंने लक्ष्मण का रोल लिया, हम लोग एक हनुमान का रोल लिया,
ये राम का रोल लिया, तो फिर ये कैसे हो गया? फिर उसके बाद क्या रोल था? मुझे हनुमान जी का ग्रंथों प्रथम पंथ से विसल कर ले औसन ले आना है। तो हनुमान जी ढूंढिए कहाँ औसन है, आप तो रोल नहीं किया, मुझे नहीं किया, मैं डर के भाग गया आपके पास, तो आप ढूंढिए कहाँ। तो उन्होंने कहीं कहीं पर जगह पाता पोता लेकर आकर उसने क्या किया, मचल करके नित्यानंद प्रभु का नाक में डाला। तो नित्यानंद प्रभु घास उठा, कहाँ है, कहाँ है इंद्रदीप, मैं मार दूंगा, आ जाओ। ऐसे करके उठा, तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जो हम लोग को मालूम नहीं मैं लक्ष्मण हूँ, मैं बलराम हूँ, नहीं, शांत हो जाओ। तो उनको शांत किया। ऐसा ही नित्यानंद प्रभु ने बहुत सारी लीला की है एक चक्रा गांव में, जहां पर देखिए और भी है यमुना। ये यमुना जी है, आपको वहां छोटा सा एक नदी है जो वहां पर यमुना कहता है। तो नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए तो वहां पर भी नित्यानंद प्रभु रासलीला भी किए थे। कदम खंडी बोल के घाट है, ये यमुना का तट में एक कदम खंडी घाट है। देखिए कदम खंडी, वो एक घाट का पास में एक छोटा सा मंदिर है, तो कदम खंडी है। तो यहीं पर भगवान बलराम ने कदम खंडी में रासलीला किया था, और इसी को बलराम जी कहता ये यमुना है, अभी यमुना से भिन्न है। एक साधु बाबा को इस यमुना में आकर दर्शन किया, सारे नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान दर्शन किया, तो उनके मन में एक प्रश्न जागा, ये यमुना कह रहा है, इतना छोटा नदी कैसे यमुना होगा? तो इस नदी में यमुना में नहा रहे थे, तो उसका दंड था, क्या था? दंड। वो दंड इस नदी में बह गए, उसको और नहीं मिल रहा है। तो उसका विश्वास नहीं था ये यमुना नहीं होता, तो नहीं हो सकता है, उसके मन में ऐसा दुविधा था। तो उन्होंने क्या किया, घूमते 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 वृंदावन तीर्थ स्थान करने के लिए गए। वृंदावन दर्शन करते गए, यमुना में नहाना शुरू कर दिया। यमुना में नहाया, जैसे यमुना से उठने शुरू कर दिया, उसका डांडा दंडो वहीं पर आ गए। अरे ये दंड तो उसी नदी में था, बह गया, तो ऐसे कैसे आ गया इधर? उसी टाइम उसको मालूम हुआ ये यमुना और यमुना अभिन्न है। तो अभी तक वो यमुना पानी बहुत कम है, लेकिन बारिश का मौसम में बहुत पानी रहता है वहां पर। इस यमुना में पानी हम लोग परिक्रमा जब होता है, परिक्रमा में हम लोग ये पानी हम लोग लेते हैं। और क्या है, ये पांडव तला है। ये पांडव का बहुत बड़ा स्टोरी है, सुनेंगे आप? पांडव तला दापुर युग का ये स्टोरी है। महाभारत में एक चक्रा गांव का चैतन्य चरितमृत तो वर्णन है, लेकिन दापुर युग से वर्णन है। आप चिंतन कीजिए, इसी गांव में नित्यानंद प्रभु आएंगे और दापुर युग से को पता चल गया। दापुर युग से वर्णन किया है। युधिष्ठिर महाराज और पंच पांडव इस गांव में रहा था, एक ब्राह्मण परिवार में, ठीक है। अज्ञातवास में जब उनको वरणावत में मारने के लिए दुर्योधन षड्यंत्र रचे थे, उसमें सफल नहीं हुआ, लेकिन उन लोग समझ गए जी पंच पांडव मर गए, लेकिन पंच पांडव नहीं मरे। वहां से उन लोग क्या किया, गुप्त वेश में छुप के रहा था। तो इसी टाइम भी इस एक चक्र में पंच पांडव रहते। तो इसी ब्राह्मण परिवार में पंच पांडव थे। तो युधिष्ठिर महाराज वहां पर रहते थे, तो यहाँ पर एक अलग आनंद अनुभव करते थे। एक उनको दीप आनंद अनुभव जी, ये जगह इतना सुंदर है, मेरे बहुत जगह में रहा हूं, लेकिन इस जगह का आनंद मेरे को दूसरा जगह में नहीं मिल रहा है। तो बलराम जी उनका रात में सपने में आया, तो उनको क्यों आनंद मिल रहा है यहाँ पर? क्योंकि मैं कलियुग में यहीं पर मैं अवतीर्ण होऊंगा। उन्होंने तो सपना दिया, इसीलिए आपको आनंद मिल रहा है, क्योंकि मैं इस कलियुग में इसी जगह में मैं आऊंगा नित्यानंद रूप में। और मेरा बड़ा भाई चैतन्य महाप्रभु उन्होंने कहा अवतीर्ण लेंगे, नदिया में लेंगे। तो हम दोनों भाई ये संसार में संकीर्तन का आंदोलन करेंगे। क्या आंदोलन करेंगे? संकीर्तन, सभी को कृष्ण प्रेम बांटेंगे। तो कलियुग में हम लोग अस्त्र लेने के लिए अस्त्र धारण नहीं करेंगे, इसलिए आप इस जगह आपको आनंद मिल रहा है। जब पंच पांडव ने यहाँ पर रहा करते थे, तो एक बक राक्षस था। क्या था? एक बक राक्षस। वहां पर पास नदी के गांव में रहते थे।
तो उन राक्षस वो गांव में डीलिंग हुआ था, ये हर रोज मेरे को खाने के लिए आप भेजोगे, आप खाने के लिए नहीं भेजोगे तो मैं आकर उत्पात मचाऊंगा, मैं सभी को लंड भंड कर दूंगा, सबको तोड़ फोड़ कर दूंगा। तो उनमें एक डीलिंग हुआ था, ये हर दिन में एक एक घर में खाना भी जाएगा और एक आदमी उनका घर से जाएगा और उसका राक्षस का भजन मांगेगा। ऐसा डीलिंग होता था। तो हर रोज ऐसा करके हर रोज घर से किसी ना घर के जाते थे, खाना जाते थे और एक आदमी जाते था। मेरा दादाजी कहता था वो जो मनुष्य होता ना, वो राक्षस पान होता ना, पान खाया ना, वो पान का तरह उसको खाने के बाद एक मनुष्य हो जाता था, वो पान का रूप में खाते थे। मेरा दादाजी कहता था, मैं सुनता दादाजी बोलते थे, ये पंचपांडव जब उमर आए थे तो ये स्टोरी मेरा दादाजी, मैं बचपन में जब था तो दादाजी हर रोज मेरे को कोई ना कोई एक स्टोरी महाभारत का हो, रामायण का भी हो, महाप्रभु का हो, सुनाते थे। तो दादाजी कहता एक पान का खील के लिए, पान खील होता ना पान, उस पान के लिए एक मनुष्य भेजना पड़ता था उनके पास में, राक्षस के पास में। तो जब इसी का ब्राह्मण का परिवार में उसी दिन उनका टाइम है, उनको भजन भेजना है। तो सारे उनका एक बेटा था, एक बेटी है, पत्नी है, पति है, जो जिसका घर में जो पांचों पांडव रहा करते थे एक चक्र में। तो उन्होंने वापस में बात कर रहा है जी हो जाएगा नहीं तो मैं जाऊंगा। बेटा बोल रहा है जी मैं, माता बोल रही नहीं, आप रहोगे तो सभी को संभाल सकता है, आप रहो, मैं जाऊंगा राक्षस के पास। मुझे नहीं, मुझे मैं घर का मुखिया हूं, आप सब बच्चे हैं, आप लोग को नहीं जाना है, मैं जाऊंगा। बेटी कह रहा है जी नहीं माता पिता आप किसी को नहीं जाना चाहिए, मेरे तो शादी हो जाएगा, मेरे को आप लोग विदाई भी करना ही पड़ेगा, तो मैं राक्षस का पेट में जाऊंगा। तो ऐसा करके बात हो रहा था, आपस में बात हो रहा था। तो कुंती देवी ने सुन लिया ये बात। तो कुंती देवी ने सुना तो उन्होंने आया अंदर में, ये आप लोग क्या गंभीर चर्चा कर रहे हैं, क्या आप लोग का क्या समस्या है, मेरे को बताइए ना। तो नहीं, आप अतिथि है, हमारा घर में ठहर रहा है, तो ये बात आप लोग को शेयर करना अच्छा नहीं है। लेकिन कुंती देवी ने उन्होंने किया कि क्या रहस्य क्या है। तो कुंती देवी को वो ब्राह्मण ने बताया कि ऐसा ऐसा है, राक्षस है जो हर दिन में उनको खाना भेजना पड़ता है और एक घर से एक आदमी जाना पड़ता है उनका भजन पढ़ने के लिए। तो कुंती देवी ने बोला नहीं, चिंता का कोई जरूरत नहीं, हमारा 5 बेटा है ना, हम एक बेटा को भेज देंगे। तो ब्राह्मण बोले नहीं, आप अतिथि है, हमारे घर में ठहरे, हम लोग इतना, आप अतिथि नारायण स्वरूप है, मैं अतिथि को किसी को राक्षस का पास भेज नहीं सकता। मुझे नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हमारा जो बेटा है ना वो शक्तिशाली है, वो कुछ नहीं कर सकता, बकरा को वो भी कुछ नहीं कर सकता उनको। तो उन्होंने राजी हो गए। फिर भीम को बुलाया, आज को आप एक काम करना पड़ेगा। हम माता जी बोलिए क्या आदेश है। एक राक्षस है, उसको ये गांव में बहुत उत्पात कर रहा है, सभी को तंग कर रहा है, मार रहा है, खा लेता है, तो आप क्या करना, उसको मार के आ जाना। ठीक है माता, कोई चिंता मत करिए। बैलगाड़ी होता है ना, बैलगाड़ी मालूम है, बैलगाड़ी में इतना चावल, राइस, सब्जी, फल सारे इकट्ठा करके भीम जा रहा है। मेरे अभी तक याद है मेरा दादाजी जो कह रहा है, मैं एज ए चीज आपको कह रहा हूं। ये बात इस्लाम के आकार भी वही में सुन रहा हूं, जो भीम कैसे बैलगाड़ी को लेकर में जा रहे थे। तो जाते रहते जब राक्षस का पास पहुंचा, राक्षस का पास लाकर वो राक्षस को खिलाएगा क्या, वो अपना बैठे खाना शुरू कर दिया। भीम को तो खाना मालूम है, भीम बहुत खाता है, भिक्षा करके कितना खाएगा। आज मिल गया है इनको, बहुत छापन भोग मिल गया है, खाना शुरू कर दिया। उसको बहुत आनंद मिल रहा है, आज हम लोग खाना, इतना दिन का बाद भोजन इतना अच्छा मिल रहा है, तो इतना खाना शुरू कर, ऐसा मस्त में खा रहा है। उनको कोई मालूम नहीं, दूसरी राक्षस के लिए आए, लेके आए। तो राक्षस ओवर टाइम हो गया, कोई नहीं लेकर आ रहा है खाना मेरे लिए, क्या बात हो गया, आज सबको मार दूंगा। तो गुफा से निकल रहा है, तो गुफा से जैसे निकल रहा है, देखा एक आदमी वो मेरा खाना खा रहा है। तो भीमसेन
मस्ती में खा रहा है, भोजन कर रहा है, और राक्षस देख रहा है मेरा खाना कौन खा रहा है यार। तो उन्होंने बहुत एक पेड़ लेकर ऊपर में एक मारा, पेड़ ऊपर के एक मारा, तो भीम वहां कुछ भी नहीं रहा, वो पेड़ खाना खा रहा है, पेड़ खाना खा रहा है। लेकिन उसके बाद पानी दिया। मेरे को बोलने की क्यों आनंद लग रहा है मालूम है कि दादाजी ऐसा करके बोलते थे ना मेरे को, हमें लगता था जी उसी युद्धशाला में मैं उपस्थित हूँ, मैं देख रहा हूँ युद्ध हो रहा है, कि भीमसेन से राक्षस से युद्ध हो रहा है, मैं उनके सामने बैठा हूँ, ऐसा लगता था मेरे को। तो जैसे भीमसेन और बकराक्षस से युद्ध शुरू हुआ, इतना युद्ध हुआ, घोर युद्ध हुआ। फिर बकराक्षस को भीमसेन ने मार दिया। मार के इधर क्या चल रहा था, पंच पांडव युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, अर्जुन घर में आए। तो घर में आकर कुंती माता को पूछा जी भीमसेन किधर गया? जी मैं भीमसेन के लिए काम दिया। तो क्या काम दिया? एक राक्षस को मारने के लिए भेजा। अरे माता वो राक्षस बहुत शक्तिशाली है, भीमसेन को भी कुछ भी कर सकते हैं, आप हम लोग को क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं वो आता है हो गए, मुझे नहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए क्या किया, अर्जुन ने एक बाण निकला। क्या बाण था वो? सर्प बाण था। सर्प बाण निकला, जैसे खून में पराया और मारेगा वो राक्षस के ऊपर। तो भीमसेन उसी उपस्थित में आ गए, सामने आ गए, बोले मैं राक्षस को वध करके आया हूं अभी। तो सभी ने आनंद मिल गया। लेकिन अर्जुन ने जो धूम में जो बाण लगाया था, तो वो तो छोड़ना ही पड़ेगा, कहां चलेगा, सर्प बाण था। तो उन्होंने मिट्टी में मार दिया, तो सर्प बनकर वहीं पर रह गए। तो वहां पर रहकर वो थोड़ा बदमाशी करता था, डराते थे पीपल को। वो जगह भी अभी भी है, उसका जगह का क्या नाम है? कुंडल तालाब। नित्यानंद प्रभु का कान में 2 कुंडल नहीं है, क्यों मालूम है? एक कुंडल में नित्यानंद प्रभु एक कुंडल पढ़ते थे। ये कुंडल तालाब यहाँ पर नहीं है, वो दूसरा जगह का दूर है। तो वहां पर कुंडल तालाब क्या कहते हैं, वहां पर सांप रहते थे, और सांप आकर जो ग्राम में रहते थे उन लोग को थोड़ा तंग करते थे, उन लोग को थोड़ा डराते थे। नित्यानंद प्रभु सुना जी यहाँ पर एक सर्प है जो सभी को डिस्टर्ब करता है। तो नित्यानंद प्रभु आकर बोला तुम जानते हैं मैं कौन हूं? मैं शेषनाग हूं, अब तुम सर्प है, ऐसा मारेगा तुमको, और कभी भी डराएगा मत नहीं किसी को। तो वो सांप डर के क्या किया, वो गुफा में घुस गए। और क्या किया, यहाँ से आप नहीं निकल सकते, उसका भी बंदोबस्त करूंगा मैं। यहाँ पर कुंडल लेकर क्या किया, गुफा के अंदर छुपा दिया। अभी भी वो जगह है, उसका नाम कहते हैं कुंडल तालाब। तो नित्यानंद प्रभु ने सर को उस गुफा में घुसा करके बंद कर दिया। तो नित्यानंद प्रभु का बहुत सारे लीला है। इस बार देखिए माकराय है, माकराय किधर है? बांकराय का लीला बहुत सुंदर है। जो नित्यानंद प्रभु का बेटा का नाम क्या है, क्या नाम है? बांकराय नहीं, वीरचंद्र प्रभु। बांकराय तो भगवान है। तो हम अभी भी जो एकाचक्रा गांव है, उस गांव का नाम क्या है? वीरचंद्रपुर। नित्यानंद प्रभु का बेटा का नाम में ये गांव बना है। तो हमने एकाचक्रा तो हम लोग शास्त्रों में वर्णन है, और वीरचंद्रपुर वहां का जो लोकल नाम है वो वीरचंद्रपुर कहता है। तो वीरचंद्रपुर में तो नित्यानंद प्रभु का लड़का का नाम है वीरचंद्र। तो वीरचंद्र प्रभु उन्हें जब इस यमुना में नहा रहे थे, तो जब नहाने टाइम में जैसे पानी में गया, तो ये विग्रह उनको मिला। क्या विग्रह नाम है? बांकाराय। तो उनका बांका क्यों नाम दिया? देखिए कितना टेढ़ा है, देखो ये बहुत सुंदर टेढ़ा जैसा बैठा, इसलिए इसको बांका बोलते हैं, बांका नाम दिया। देखो कितना सुंदर हिलता है। और एक साइड में राधा रानी है, और एक साइड में
भूदेवी ऐसा कुछ बोला है, राधा रानी और भूदेवी है। तो ये बांकाराय नित्यानंद का पुत्र प्राप्त हुए थे, तो वहीं पर स्थापन किए। तो सारे आचार्य लोग, बहुत सारे आचार्य लोग परिक्रमा करने के लिए आते हैं। और ये परिक्रमा 29 और 30 को एकाचक्र गांव परिक्रमा होगा। जो देखिए पद्मा रिवर क्या है, देखो एक पौंड है, किधर है, जानू कुंड का बारे में बताता हूँ। ये जानू कुंड का स्टोरी बहुत सुंदर है। जब नित्यानंद को का माता पिता सोचा हम लोग तीर्थ भ्रमण करेंगे, क्या करेंगे, तीर्थ भ्रमण करने के लिए जाएंगे। लेकिन माता पिता थोड़ा उम्र हो गया, तीर्थ जाएंगे कैसे जाएंगे। तो नित्यानंद को बोला ये माता पिता आप लोग को तीर्थ जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं सारे तीर्थों को यहीं पर बुलाऊंगा, मैं सारे तीर्थों को यहीं बुलाएंगे। तो बलराम जी आह्वान किया, यहीं पर मेरा माता जी पिताजी यहीं पर नहाएंगे, तो सारे तीर्थ आप आ जाइए। तो वो देखिए क्या नाम है, ये जानू कुंड बोलता है। इस जगह में सारे तीर्थ को नित्यानंद को बुलाया और उस माता पिता को वहां पर उन्हें नहाया। तो अभी भी भक्त लोग जाता है तो वहां पर भक्त लोग नहाता है, तो सारे तीर्थ का फल मिलता है एक ही जगह में। तो वो क्या है, जानू कुंड है। तो वहां पर जरूर आप लोग एक चक्कर जाएंगे तो जरूर वहां पर नहाइए। सब तीर्थ घूमना बहुत मुश्किल है, जिन नित्यानंद को सारे तीर्थ को प्रकट किया है वहां पर, तो यहाँ पर नहाने से सारे तीर्थ का फल प्राप्त होता है। जानू कुंड के और क्या, और कुछ बाकी है, हो गया लॉर्ड नित्यानंद, हो गया बांकाराय, हो गया पद्मावती कुंड, एक ये भी पौंड है पद्मावती, जो नित्यानंद प्रभु का माता का नाम है। तो नित्यानंद प्रभु का दादाजी का क्या नाम है मालूम है, मुकुटमणि। तो मुकुटमणि का बेटी पद्मावती है। मुकुटमणि एक राजा जैसा थे। तो उसका माता पद्मावती का माता और मुकुटमणि दोनों सोचते थे कि पद्मावती बड़े हो गए, अभी शादी कराना है। तो पद्मावती का माता हर दिन बोलते थे, जी आप बेटी का शादी करवाना है तो आप ढूंढिए, लड़का ढूंढिए। अभी तो लड़का का ढूंढने का कोई जरूरत नहीं होता है, लड़की अपना ही खुद पसंद करता है क्या नहीं, वो अपना अपना पसंद कर लेता है। माता पिता का पसंद का कोई चलता नहीं। तो उस जमाना में माता पिता पसंद नहीं करते, सॉरी बेटा और बेटी लोग पसंद नहीं करते थे, माता पिता पसंद जो करेगा उसी को शादी कर देते। तो मुकुटमणि बोल रहा है सही टाइम में शादी हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन ऐसा करके बीत गया। तो एक दिन पद्मावती का माँ बहुत गुस्सा आ गया, आप ढूंढिए, पद्मावती बड़ा है तो शादी कराना है, आप जाते नहीं। तो बोला कल सुबह उठकर जिसको देखूंगा उसी से मैं शादी करा देंगे। तो पद्मावती का माता बारे में घबरा गया, अरे कौन सुबह जिसको दर्शन करेगा उसी के पद्मावती को दे देंगे, तो ये तो घर चलेगा मुझे नहीं। तो फिर मुकुटमणि ने, तो नित्यानंद प्रभु का दादाजी है, तो मुकुटमणि ने क्या किया, नहाने के लिए गए। नहाने करके फिर वापस आ रहा था तो रास्ते में देखा एक बांदा ने फूल तोड़ रहा है, भगवान के लिए सेवा के लिए फूल तोड़ रहा है। उसका नाम क्या है, हराय मंदिर। तो उनका बोला जी आप, मैं कल रात को प्रतिज्ञा किया था, आज सुबह में जिसको मैं देखूंगा उसी से मेरा बेटी से शादी होगा, तो आपका संग में मेरा बेटी का शादी होगा। वो तो आश्चर्य हो गया, जो कल आप दोनों का शादी करा देंगे। उनको लेके आए, फिर पद्मावती और हराय पंडित का शादी करा दिया। उसके बाद मुकुटमणि ने ये जो पौंड है उन्होंने पद्मावती को गिफ्ट दिया था, जी आप नहाने के लिए। उस टाइम हमारा ऐसा पंप नहीं था, पंप नहीं थे, तो वहां पर ऐसा छोटा छोटा सरोवर था, पौंड था, जो वहां पर नित्यानंद प्रभु और पद्मावती साक्षात वहां पर नहा करते थे। तो वहां पर जाइए, उसी कुंड में नहाना बहुत अच्छा है, बहुत शीतल पानी है। आप, मैं नहाया हूँ, बहुत बार नहाया हूँ। नहाने के बाद लगता है
मन इतना शीतल है, इतना मेरे को मतलब कूल लगता है, ऐसा लगता है कि मेरा जन्म हुआ है, मैं जन्म से फिर दोबारा में जन्म आया है, ऐसा लगता है। और इतना पावरफुल है कि पद्मावती और नित्यानंद को नहा करते थे। और क्या है, अदारी पंडित हाउस पांडव तला का बारे में बोला। अरे ये है कुंती द्वीप। कुंती द्वीप एक चक्रा से 30 किलोमीटर दूर है, कोठासुर बोल के जगह है जहाँ कुंती देवी का वो अभी तक वो प्रदीप रहा है। और नित्यानंद प्रभु का पिता माता एक बार जगन्नाथ दर्शन करने के लिए सोच रहे थे जाएंगे, तो उम्र हो गया, कैसे जाएगा। तो नित्यानंद को बोला मैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को साक्षात में यहीं पर लेके आऊंगा, आपको रथ यात्रा में जाने का कोई जरूरत नहीं है। तो वहां पर 4 टेम्पल है हमारे चक्र में। एक इस्कॉन का टेम्पल है, एक गौड़िया मठ का टेम्पल है, एक नित्यानंद जन्मस्थान का एक टेम्पल है, और एक जगन्नाथ टेम्पल है। ये जगन्नाथ टेम्पल एज ए टीज, जगन्नाथ पुरी का जो टेम्पल है एज ए टीज बनाया है। मैं 4-5 साल में गया हूं तो देख रहा हूं वो टेम्पल बन गया, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा टेम्पल बन गया। तो मैं पूछा ये टेम्पल बनाया कौन। बोले एक जगन्नाथ जी एक कुटीर में रहा करता था, मिट्टी का घर मालूम है, अभी भी हमारा गांव में मिट्टी का घर है, हम में मिट्टी का घर में ही रहकर मैं बड़ा हुआ हूं। तभी भी वही उस जगह में जगन्नाथ छोटा कुटीर में मिट्टी घर में जगन्नाथ बलदेव, मेरे को याद है मैं जब छोटा से जाता था तो उसी कुटीर में रहा थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ने। एक बहुत रिचेस आदमी को सपने में दिया जी मेरे को एक मंदिर बना दे दो। तो दूसरा दिन वो गाड़ी लेकर आ गए एक चक्र में, वो ढूंढ रहा है जगन्नाथ जी की तरह, मेरे जगन्नाथ जी आदेश दिया है, ढूंढ किधर जगन्नाथ बाड़ी है, जगन्नाथ बाड़ी। तो उन्होंने बोला इधर है जगन्नाथ बाड़ी है, आप जाइए। तो उधर आ गया तो पंडित ने पूछा कि मेरे को कल रात में सपने में जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा साक्षात आए जी, मैं एक छोटा सा कुटीर में हूँ, तो मेरे के लिए एक बड़ा सा मंदिर बना दीजिए। तो मैं उसी पर्पस में आया हूँ। तो उसी एक ही बंदा ने पूरा सारा मंदिर बनवा दिया, बहुत बड़ा मंदिर है, जैसे पुरी का धाम का जो मंदिर है ऐसे बना दिया। तो जगन्नाथ, तो इसलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो वहां पर है साक्षात पुरी का स्वरूप है, साक्षात पुरी का दर्शन का फल उस जगन्नाथ का दर्शन करने से मिलता है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की टाइम है कितना चलेगा, कितना टाइम। तो मैं सभी से ये नित्यानंद धाम से मैं सभी से निमंत्रण देने के लिए आया हूं। आज जब मायापुर जाएंगे तो जरूर प्लान बनाइए एक चक्रा बनाने के लिए। और एक चक्रा गांव में नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन है, बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, 50,000 डिवोटी आएगा प्रसाद पाने के लिए। मेरे को अभी भी याद है जब बचपन में था तो एक ही मंदिर था, इतना ज्यादा नहीं होता था। अभी तो 4 टेम्पल है, 4 में हमारे इस्कॉन में 50,000 आएगा तो दूसरा टेम्पल में भी ऐसा आएगा, तो कितना डिवोटीज प्रसाद पाने के लिए आता है। उसी टाइम में आता था, माता का संग में आता था, तो मेरे को अभी भी याद है, मैं बताता हूँ आपको एक स्टोरी। तो वहां पर महोत्सव मतलब क्या होता है, खिचड़ी होता है ना, खिचड़ी बिना महोत्सव पूर्ण नहीं होता है। महाप्रभु का कोई महोत्सव होगा हमारा परंपरा में है, खिचड़ी बिना वो महोत्सव संपूर्ण नहीं होता है। तो महाप्रभु का बहुत प्रिय है खिचड़ी। तो वहां पर मैं मेरा मम्मी लेकर जाते थे। इस एक चक्रा दिन में, नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन में इतना भीड़ होता था, मैं उसके ऐसा करके जाता था खाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए। अरे इतना टेस्ट खिचड़ी में मेरा जीवन में नहीं मिला। और बहुत सारे डिवोटी बढ़ते थे उनको खाने के लिए, लेकिन देता था थोड़ा ज्यादा नहीं देते थे, थोड़ा देता था। आप टेस्ट लगता था इतना, और फिर पता कब आएगा दोबारा नहीं आता है। और क्या देता था, और खीर देता था, खीर। वहां पर गाय थे, और नंद प्रभु का जन्म था, बहुत गाय थे,
तो वो दूध उगाल करके खीर बनाना था। और खीर इतना टेस्ट है, इतना टेस्ट, अभी तक मैं भूला नहीं वो खीर का स्वाद, मेरे को अभी भी याद है। तो मैं बैठा रहता था, मैं उठता नहीं था। माता जी बोला, मामा ने बोला उठो अभी हो गया, उसका दवा नहीं है। नहीं मामी वो खीर लेना चाहिए मेरे को, आएगा। मुझे नहीं, खीर एक ही बार देता है, खिचड़ी भी एक ही बार देता है। इतना फिलिपींस आता है तो कितना देंगे। तो मैं उसके लिए बोला थे माता, मैं दोबारा फिर एक बार लाइन दूंगा, फिर दोबारा बैठूंगा मैं वो खीर खाने के लिए। तो ऐसा मेरा मन भाव था, दोबारा मैं आता था खीर। मुझे नहीं अभी आज नहीं, अभी घर जाना है, चलो। तो ऐसा करके हम वहां पर जो प्रसाद बढ़ता है, हजार लोग प्रसाद पाने के लिए आता है। तो 31 जनवरी नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन है, नित्यानंद त्रयोदशी है। तो वहां पर हम लोग 4 दिन फेस्टिवल मनाता है। पहले 2 दिन हमारा फेस्टिवल होता था। मैं मैनेजमेंट में हूँ और मैनेजमेंट में मैं प्रपोजल दिया था, जिस वक्त 2 दिन फेस्टिवल नहीं है, 4 दिन मनाना है। हर साल 2 दिन फेस्टिवल होता था, 2 दिन आता, इस दिन में 4 दिन मनाना है। 28 को डिवोटी अराइवल होगा, 29 परिक्रमा होगा, 30 को परिक्रमा होगा और 31 नित्यानंद त्रयोदशी, नित्यानंद राम के। इसमें बहुत सारे महाराज आएंगे, आर महाराज, गौरांग साईं महाराज, भक्ति पुरुषोत्तम साईं महाराज, भक्ति विजय भागवत साईं महाराज, भक्त परिव्राजक साईं महाराज, नाम गोपाल प्रभु और सब वरिष्ठ भक्त इसी में परिक्रमा में आएंगे। तो परिक्रमा हम लोग 3 साल से हम लोग स्टार्ट किया। पहले परिक्रमा होता था लेकिन उतना सिस्टमेटिक नहीं होता था। तो मैं गुरु महाराज को मैं लेटर लिखा कि गुरु महाराज हम लोग एक परिक्रमा करना चाहता है। वृंदावन परिक्रमा होता है, श्रीक्षेत्र परिक्रमा होता है, नवद्वीप मंडल परिक्रमा होता है। तो क्यों एका चक्र नित्यानंद प्रभु का हमारा प्राण स्वरूप है, ये धाम को परिक्रमा करना चाहिए। तो गुरु महाराज आप मेरे को आदेश दीजिए, आप मेरे को सजेशन कीजिए कैसे करना है। तो गुरु महाराज मेरे को इतना बड़ा लेटर लिखा, मैं आशीर्वाद देता हूँ ये परिक्रमा करो। तो गुरु महाराज का ये आशीर्वाद है, तब से मैं शुरू किया ये परिक्रमा का भी मैं देखभाल करता हूँ। और वहाँ पर जो कीर्तन फेस्टिवल होता है, 3 दिन कीर्तन फेस्टिवल होता है, 29, 30, 31 को वो कीर्तन का सारे भक्त लोग का ले आना, भक्त लोग का कीर्तन को रखना, पुरुषोत्तम मध्वस करना। तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, मैं रात में नींद नहीं आता है। तो माता जी के घर में रहता हूँ तो बोलता हूँ प्रभु जी नींद हुआ, प्रभु जी भी चैतन्य भगवान प्रभु जी आपका नींद हुआ, प्रभु जी मेरा नींद जब कब होगा, जब तक ये फेस्टिवल पूर्ण नहीं हो जाता है। जब मेरा ये फेस्टिवल पूर्ण रूप में समाप्त हो जाए, पूर्ण रूप में होगा, तब मेरा नींद आएगा। तो ये मेरा सबसे निवेदन है, एक फेस्टिवल के लिए नित्यानंद का कृपा लेने के सब मेरे को सहयोगिता कीजिए, सब मेरे को हेल्प कीजिए, जो मैं नित्यानंद को और अच्छी तरह से आप सबके कृपा में सेवा कर सकूं। यहाँ पर बहुत सारे सेवा का लिस्ट है, आप अन्नदान कर सकते हैं, आप अभिषेक का जो है वो दे सकते हैं, फ्लावर डेकोरेशन है, और है ड्रेस है, नित्यानंद को ड्रेसिंग है, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई भी आप सेवा कीजिए, कोई भी एक सेवा आप लोग चूज कीजिए। नित्यानंद का सेवा करना बहुत जरूरी है। और नित्यानंद का कृपा मिलने से महाप्रभु कृपा मिलेगा, और महाप्रभु कृपा मिलने से ब्रज राधा कृष्ण मिलेगा। निताय गौतमानंदे नित्यानंद राम की, एकाचक्र धाम की। तो वहां पर हमारा किंकर ने रखा है पीछे, वहां पर स्कैन करके डायरेक्ट आप हमारा एकाचक्र धाम का जो अकाउंट है आप वहां पर भेज सकते हैं। और खुद मेरे को भी आप देना चाहते हैं, मेरे को दे सकता है। तो इकट्ठा करके हम आपका यात्रा का नाम में हम लोग भेजेंगे। तो कोई प्रश्न है? हम 1-2 प्रश्न हम कर सकते हैं। प्रभु जी, वो जहन्नू कुंड आपने बताया था ना, वो जहन्नू एक ऋषि का नाम है। हाँ। और वो गंगा माता वहाँ आके उनका बॉडी से बाहर निकलते, उसके लिए वो नदी का नाम जहन्ननी बोला जाता है, शायद वही होगा। जान्नू कुंड, जान्नू कुंड है ये। जानने में वो महाप्रभु का लीला में जब गौड़ मुंडल परिक्रमा होता है, वहां पर जान्नू कुंड, जान्नू आश्रम बोल के है, कुंड नहीं, जान्नू मणि आश्रम,
जानू मुनि का आश्रम है, वो कुंड है। जाहनु ऋषि का नाम है। हाँ, तो वहां पर एक स्टोरी है, वो तो जब गंगा को जानू मुनि ने सारे पी लिए थे, हाँ। सब तो बहुत आश्रम को बहा करके ले जाते थे, तो जानू मुनि का बहुत पाप होते, तो सारे पानी को गंगा को पी लिए, तो भोगीरथ देख रहा है अरे पीछे माता गंगा नहीं आ रहा, घर गया, तो आश्रम में वापस गया तो देख रहा है जानू मुनि का पेट में चला गया गंगा देवी, तो उसको प्रार्थना की, प्रभु मैं इतना कृपा करके, मैं इतना तपस्या करके, मेरा पूर्व पुरुष को उद्धार करने के लिए मैं गंगा माता के लिए आप पी लिए, आप कृपा करके उसको आप वापस दीजिए मुझे। हाँ वापस तो करता हूँ, लेकिन मैं क्या बोलता है इसको मुंह से नहीं दे सकता, इसलिए मैं जानू चीर करके इसको निकाल दूंगा। इसलिए अभी भी वो परिक्रमा जाता है, उस जगह में दर्शन करेंगे। वो मायापुर से नवद्वीप से पार में है, नवद्वीप को उस पार में है, उसको बोलता है जानू आश्रम, जानू मुनि का आश्रम। और कोई प्रश्न है? ये देखिए सॉरी, ये सेवा का सेवा है, ब्रेकफास्ट 100 का डिवोटी का, 200 डिवोटी का, 500 डिवोटी का, 1000 डिवोटी का। तो इस बार हम लोग जो कैपेसिटी किया है परिक्रमा के लिए 1000 डिवोटी का कैपेसिटी किया है, क्योंकि लास्ट टाइम 400 किए थे, उसके बाद लास्ट ईयर को 250 डिवोटी थे। तो इस बार हमारा जो आएगा तीसरा थर्ड ईयर परिक्रमा होगा। इस बार हम लोग 1000 डिवोटी का परिक्रमा का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनका रहने का, खाने का, परिक्रमा का सारे बंदोबस्त करेंगे। और यहाँ पर भी पिलग्रिम्स का प्रसादम का स्पॉन्सर है, तो कोई भी आप एक सेवा कर सकते हैं नित्यानंद धाम के लिए, तो नित्यानंद को बहुत कृपा मिलेगा। और मेरे को भी आप कृपा कीजिए, मैं सभी से भिक्षा मांगता हूँ, साल में एक ही बार मैं सारे मेरा स्टूडेंट जो है, मेरा फ्रेंड है, मेरा डिवोटी है, साल में सभी से मैं भिक्षा मांगता हूँ। किसके लिए? नित्यानंद सेवा के लिए। मैं आज मैं सभी का भिक्षा मांगूंगा, ये झोली लेकर मैं आऊंगा निताई का सेवा करने के लिए। 31 जनवरी में। और कुछ है प्रभु? कोई प्रश्न है? माता जी प्रभु जी कुछ प्रश्न है? नित्यानंद राम के कीर्तन 5 मिनट आप बोलें? हाँ बोलिए।